हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। स्टडी राइटिंग पे स्वागत है आपका। सो एसएससी सीपीओ की आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन डिस्कस होंगे। प्रीवियस ईयर पूरे 50 क्वेश्चंस, ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे एक वीडियो में, एक क्लास में। सो इसी तरह आपको ऐसे 10 क्लासेस मिलेंगी, मतलब 10 PYQ, ठीक है। सो सारी क्लासेस को अटेंड करिएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बिकॉज क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, 50 क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा समझाने में भी टाइम लग सकता है, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में। और जो क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे उनको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको फिगर फाइंड आउट करना है कि ये वाला फिगर कौन से फिगर में मतलब आपको मिल जाएगा। तो देखो, इसमें तो ऐसा कुछ बना हुआ है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा, ये गलत हो गया। यहाँ पे ये बना हुआ है, एक चीज़ मिला, फिर ये भी सर्च करना है, तो ये यहाँ पे नहीं मिला, तो ये भी गलत हो गया। इसमें भी सेम, लेकिन इसमें मिल गया तो ये सही हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का, मतलब मिसिंग अल्फ़ाबेट का गिवन सीरीज आपके पास गिवन है। सीरीज आपके पास गिवन है, आपको बताना है यहाँ वाली जो अल्फ़ाबेट होंगे वो क्या होंगे। देखो, जैसे लिखा है ई। अच्छा देखो, यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो, सारा पहला अल्फ़ाबेट क्या है? एच है ना। दूसरा पहला एच है, ठीक है। एक जी है, तो पहला, ठीक है, अभी देख लेंगे। लेकिन देखो, इन तीनों में से सबसे डिफरेंट कौन सा है? वैसे सेकेंड वाला अल्फ़ाबेट, ठीक है, सेकेंड वाला अल्फ़ाबेट भी डिफरेंट नहीं है। एक काम करते हैं, पहले से ही फाइंड आउट करते हैं। ई एफ जी, ये वाला फाइंड आउट करना है। आई लिखा हुआ है, ये 5 होता है, 7 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 नहीं होता है, 6 होता है, 7 होता है। अब देखो 1 1 का डिफरेंस है, तो अगला कौन सा आएगा? 8 आएगा। 8 मतलब एच होगा। पहला अल्फ़ाबेट क्या होगा? पहला अल्फ़ाबेट एच होगा। और दूसरा अल्फ़ाबेट क्या लिखा है? एल लिखा है। एल जे एच, ये वाला फाइंड आउट करना है। ये लिखा है डी। देखो, ये होता है 12, ये होता है 10, ये होता है 8। दो का डिफरेंस -2, ये -2 कर दोगे 6 आ जाएगा। 6 क्या होता है? कौन सा अल्फ़ाबेट? 6 पे बैठा होता है एफ। एच एफ हो गया, एच एफ हो गया। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये बचा और ये बचा। सो अब देखो थर्ड अल्फ़ाबेट कौन सा है? थर्ड अल्फ़ाबेट है एस। एस कहाँ लिखें? एस यहाँ पे लिख लेते हैं। सो एस है, वी है, वाई है। देखो, इसका वाई हो गया, इसका वी हो गया। ये वाला आपको फाइंड आउट करना है, और ये ई हो गया। अपन क्या कर चुके हैं? एच एफ तो फाइंड आउट कर चुके हैं। ये देखो, ये 19 होता है। जो एस होता है वो कौन से नंबर पे होता है अल्फ़ाबेट पे? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में वो 19वें नंबर पे होता है, 19th नंबर। वी होता है 20, वाई होता है 25। यार, ये वी 20 नहीं होता, वी होता है 22। तो 19 + 22, 19 + 3 करोगे, +3, ये भी +3, फिर +3, तो 25 + 3 कितना हो जाएगा? 25 + 3 हो जाएगा 28। 28 मतलब, 28 मतलब वी। बी, बी कैसे? 26 तक अपनी जो सीरीज़ होती है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 27 आया मतलब सीरीज़ फिर से, अल्फ़ाबेट्स फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। 27 मतलब ए, 28 मतलब बी। सो क्या हो गया? एच एफ बी, एच एफ बी। अब देखो, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट फाइंड आउट करने की नीड नहीं है बिकॉज 3 फाइंड आउट हो चुके हैं, मतलब आंसर मिल चुका। एच एफ बी, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा हो गया? 3। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको? ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। ये डब्लू है, ये वी है, टी है, डी है। डब्लू होता है 23, 22, 20 और ये 4, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं। 23 -1 -2, और ये तो बहुत ज़्यादा चला गया, -16। ये वाला देखो, जे आई जी, एक मिनट,
JIGQ। J होता है 10, ये 9, ये 7, ये 17। ओके, ये हो गया -1, ये -2 और ये क्या हो गया 7। तो माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये 27 -7 करेंगे। 26 -7 करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19। 19 थोड़ी है, हाँ ये 19 आ जाएगा। ओके, एक बार इसमें चेक करते हैं, ये वाला SRPH, ये 19, 18, 16 और ये 8। ओके, ये -1, -2, ये -8। अब KLNP में चेक कर लेते हैं एक बार। KLNP, ये +1, +2, देखो ये होता है 11, ये 12, ये 14, ये 16। तो देखो ये +1, ये +2 और ये भी +2, +1, +2, +2। लेकिन और सब में आपको क्या देखने को मिला, सब में माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, सब में माइनस हो रहा है। बट एक इकलौता और इंडिविजुअल ऑप्शन ये है KLNP, जिसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, सो डिफरेंट क्या हुआ, KLNP। और ये कौन सा क्वेश्चन आ गया अपने पास, ये क्वेश्चन आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का। किसका, सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो 7 पर्सन है, 7 पीपल सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। सो डायरेक्शन आपको क्लियर होगा, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, वेस्ट होता है। सो क्या है, ओनली 1 पर्सन सिट्स लेफ्ट ऑफ D। ये D है, D के लेफ्ट में क्या कौन बैठा है, सिर्फ एक पर्सन बैठेगा यहाँ पे। ओके, एक पर्सन बैठेगा बस D के लेफ्ट में। ठीक है, A इज इमीडिएट नेबर ऑफ D। एक काम करते हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सो D को यहाँ बिठाएंगे तो एक पर्सन इसके बगल में बैठेगा बस। उसके बाद ये लिखा है A इज, यहाँ पे लिखा है A इज इमीडिएट, A इज इमीडिएट नेबर ऑफ D। A इज इमीडिएट नेबर ऑफ D। तो A क्या हो सकता है, A यहाँ बैठ सकता है या फिर A यहाँ बैठ सकता है। ओके, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन F एंड D। F एंड D में 2 पर्सन, F एंड D के बीच में 2 पर्सन बैठेंगे, मतलब F यहाँ बैठेगा। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन C एंड G। C एंड G के बीच में 3 पर्सन बैठेंगे। C एंड G के बीच में 3 पर्सन बैठेंगे। तो देखो 3 पर्सन बैठने का मतलब, 3 पर्सन बिठाने का मतलब ये हो सकता है, एक काम करते हैं, A को बिठाओ इधर पे, A को बिठाओ यहाँ पे। उसके बाद C को अगर यहाँ बिठा दें तो G को यहाँ बिठाना पड़ेगा और 3 पर्सन उसके हो गए 3 पर्सन। ठीक है, उसके बाद ये भी लिखा है B इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G। सो B इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G। B के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है क्या, B इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G, तो B यहाँ बैठा दो। ओके, B को यहाँ बिठा दिए। अब एक कोई और बचा है, F हो गया, E। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन E एंड A। एक मिनट, यहाँ से देखो गलत हुआ, यहाँ सब सही है, सब ठीक है। E और A के बीच में भी 2 पर्सन बैठेंगे। ओके, तो अगर एक काम करें, E को यहाँ बिठाओ, E एंड A के बीच में क्या हुआ है, 2 पर्सन हो गए। यहाँ पे C को बिठाया, यहाँ पे G को बिठाया। अगर यहाँ G बैठेगा तो B यहाँ पे बैठेगा नहीं। देन क्या करेंगे, देन एक काम करो, देन आप क्या कर सकते हो, आप एक काम करो, यहाँ पे बिठाओ G को और यहाँ बिठाओ C को। तो C के बाजू में कौन बैठ जाएगा, B बैठ जाएगा। तो बस अपना हो गया काम।
अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो अगर आप देखोगे तो सी बैठा है। कौन बैठा है? सी बैठा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, गेम का कोड किया गया है 8426 से, मस्ट का कोड किया गया है 7853 से। आपको बताना है कि दोनों में एम का कोड क्या है। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यह क्या स्पेलिंग है? GAME। यहाँ क्या स्पेलिंग है? MUST। कोई भी वर्ड रिपीट हुआ है क्या? कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट हुआ है क्या? नहीं हुआ, सिर्फ हुआ है बट ओनली एम हुआ है। ठीक है, एम इज द ओनली अल्फ़ाबेट विच इज कॉमन इन बोथ द वर्ड्स। अब ये बताओ मेरे को कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो रिपीट हुआ है। यहाँ एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ही नंबर आ रहा है। वो कौन सा है? वो है 8। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 8। अब ये है सिलॉग का क्वेश्चन। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑल फ्लावर्स आर ट्री। सारे का सारा जो फ्लावर्स है, फ्लावर सारा का सारा मतलब 100% फ्लावर्स है वो ट्री हो गया। और ऑल लीव्स आर फ्लावर, और ऑल लीव्स मतलब 100% जो लीव्स है वो क्या हुई? वो फ्लावर हो गई। सो क्या है कि क्या सारी ट्री फ्लावर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, सारी ट्री फ्लावर नहीं होगी, कुछ होगी। ठीक है, सम। ऑल लीव्स आर ट्री, ऑल लीव्स आर ट्री। हाँ देखो, सारा का सारा फ्लावर जो फ्लावर है, फूल है, वो क्या है? ट्री है। और सारा लीव्स जो पत्तियां हैं वो फ्लावर हैं। तो जब फ्लावर ही पूरा का पूरा ट्री है तो लीव्स भी तो पूरा का पूरा ट्री होगा। सो दूसरा क्या हो गया? दूसरा करेक्ट हो जाएगा। सो ओनली सेकेंड ऑप्शन फॉलोज। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 किसका है? डाइस का क्वेश्चन है। डाइस का क्वेश्चन है। अब डाइस के क्वेश्चन में क्या करना है? आपको अपोजिट बताना है 1 का। तो देखो ऐसा है, 1 के एडजेसेंट में क्या है? 6 है। 6 कहीं ऑप्शन में है तो अपोजिट में तो होगा नहीं। 5 है, 2 है, 2 भी नहीं होगा अपोजिट में 1 के, बिकॉज एडजेसेंट में बैठा हुआ है। और यहाँ से अगर देखें तो 4 है, 4 भी कट गया। तो क्या बचा ऑप्शन में? ऑप्शन में बचा 3। तो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ 3। अब ये देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना, बस एक सर्कल ऐसे बनाना है और सब इसमें रिप्रेजेंट कर देना है। ये पी यहाँ बना हुआ है तो ये कुछ ऐसे बन के आ जाएगा। अब वैसे ही आपको सर्च करना है और फाइंड आउट कर लेना। ये आसान क्वेश्चन है, इसको स्किप कर रहे हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या किया है? 9 में जो आपके टर्म्स हैं, मतलब प्लस को कह दिया माइनस, माइनस को कह दिया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को प्लस। तो एक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। अब उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है जो अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो प्लस को क्या कह रहा है? प्लस को कह रहा है माइनस, माइनस को कह रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को कह रहा है क्या कह रहा है? डिवाइड कह रहा है। मल्टीप्लाई को डिवाइड कह रहा है, फिर डिवाइड को क्या कह रहा है? डिवाइड को प्लस कह रहा है। सो 137, अभी डिवाइड देख लो, डिवाइड को प्लस है तो ये हो गया 56, मल्टीप्लाई को डिवाइड तो क्या होगा? 7, माइनस को क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई, ये 6 हो गया, प्लस को क्या कह रहा है? माइनस, ये 30 माइनस 31। आप देखो 7 8 जा 56 होता है, ये आपने डिवाइड कर दिया, देन मल्टीप्लाई करोगे 8 6 जा 48। अब सॉल्व कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करो, इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे कितना आएगा? ये 7, ये 1, 137 प्लस 17, तो ये हो जाएगा आपका 154। 154। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को अरेंज करना है। बस इतना सा। आज क्वेश्चन बहुत आसान सा है, कर लोगे ना, बिकॉज ये क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये ए है, ए एफ के पी, ए एफ के पी। ये 1 होता है, ये 6 होता है, ये 11 होता है, ये 16 होता है। सब में +5 +5 +5, तो अगला भी +5, मतलब पी 16 + 5 करोगे तो 21, 21 मतलब यू। तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, एलिमिनेट हो गया, और ये बचा और ये बचा। तो देखो दोनों ऑप्शन में आपको डिफरेंस क्या है, दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। थर्ड वाला अल्फ़ाबेट डिफरेंट है, थर्ड वाला अल्फ़ाबेट डिफरेंट है, ठीक है, थर्ड वाला अल्फ़ाबेट डिफरेंट है। तो एक काम करो, सेकंड अल्फ़ाबेट फाइंड आउट मत करो, आप थर्ड वाला अल्फ़ाबेट फाइंड आउट कर लो। देखो थर्ड वाला अल्फ़ाबेट देखो कि यहाँ पे लिखा है ई, यहाँ पे एच, यहाँ पे के, यहाँ पे एन। ई का होता है 5, 8, 11, 14। अब ये वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो 5 + 3 किया 8 आया, 8 + 3 किया 11 आया, 11 + 3 करोगे 14 आएगा, 14 + 3 करोगे 17 आएगा। क्या आएगा? 17 आएगा। 17 पे कौन सा 17 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है ये बता दो जल्दी से। तो वो उस अल्फ़ाबेट का नाम है क्यू, ठीक है। थर्ड अल्फ़ाबेट क्यू कहाँ पे है? पहले वाले ऑप्शन में है। तो हमें और चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, हमने टाइम बचाया और हमने फर्स्ट वाला चेक किया अल्फ़ाबेट, सेकंड वाला स्किप कर दिया। सेकंड बिकॉज दोनों में कॉमन था तो आर ही आएगा। थर्ड में हमने फाइंड आउट किया, क्यू आया। क्यू कहाँ पे है भाई? फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट में है। तो अब तो हमें सेकंड फोर्थ वाला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, फोर्थ ऑटोमेटिकली गलत हो गया। सो यू आर क्यू ओ, ये आया अपना आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ये वेन डायग्राम है, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हो गया ये, और जो रेफ्रिजरेटर होता है वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ही होता है, और उसमें फ्रीजर भी होता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा जो फ्रीज़र है उस वो रेफ्रिजरेटर में ही अवेलेबल हो। फ्रीज़र अलग से भी आते हैं, ठीक है, फ्रीज़र अलग से भी आते हैं, जो आपने यू हैव सीन इन मॉल्स, आपने मॉल में भी देखा होगा जो फ्रीज़र रहते हैं। आप बिग बाज़ार में और भी कहीं आप जाते हो शॉपिंग करने तो अलग से अलग उनका सेक्शन होता है फ्रीज़र जहाँ पे रखे होते हैं। तो ऐसा कुछ बन रहा है। ये हो गया इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, ये हो गया रेफ्रिजरेटर, और ये हो गया फ्रीजर। और ये वाला पार्ट कॉमन है बिकॉज रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर होते हैं, और बट सारे जो फ्रीज़र हैं वो सिर्फ रेफ्रिजरेटर में नहीं होते, बट इवेंचुअली होते तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ही हैं। ओके, अब आ चुके हैं बहुत फास्ट 13th क्वेश्चन पे। तो देखो कैसे करना है। 13 क्वेश्चन आसान है। ये 7 है, ये 35 है, ये 42 है। 7 है, 35 है, और ये है 42। तो देखो 7 5 जा कितना होता है? 7 5 जा होता है 35, और 7 6 जा जो है वो होता है 42। अब सेम यहाँ भी बन रहा है 4 20 24। 4 5 जा होता है 20, और यहाँ पे 6 लिखा जा रहा है। 4 5 जा 20 होता है, और 4 6 जा क्या होता है? 24। अब ये वाला लॉजिक कहाँ मिल रहा है? मल्टीप्लाई 5 से, मल्टीप्लाई 6 से। 8 5 जा कितना होता है? 56। बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। 6 5 जा कितना? 36 होता है क्या? बिल्कुल गलत। 9 5 जा कितना होता है? 9 5 जा 45 होता है। तो एक लॉजिक तो हो गया। 9 6 जा कितना होता है? 9 6 जा 54 होता है। तो मतलब यहाँ पे तो दोनों मिल गए। क्या हुआ? यहाँ पे दोनों मिल गए। तो अपना जो लॉजिक है ऑप्शन नंबर थर्ड में एकदम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया। अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर
14th पे। 14 क्या कह रहा है, एक पर्सन है, स्टार्ट किया जेट से। पहले तो डायरेक्शन ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। एक पर्सन स्टार्ट किया पॉइंट जेट से और मूव किया 7 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। ठीक, ये 7 किलोमीटर और ये जेट से स्टार्ट किया है। ही टर्न्स राइट एंड मूव 5 किलोमीटर। मूव राइट टर्न किया और 5 किलोमीटर गया। देन मूव एंड मूव 1 मिनट, फिर यहाँ से 5 किलोमीटर गया। देन फिर राइट मूव किया और 3 किलोमीटर गया। उसके बाद वो राइट फिर मूव करता है और 1 किलोमीटर फिर जाता है। देन ही टेक्स लेफ़्ट टर्न, फिर लेफ़्ट टर्न करता है और 4 किलोमीटर आगे चला जाता है। तो वो कहाँ पहुँच जाता है, वो पहुँच जाता है एक्स पे। अभी आपको बताना है हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन व्हाट डज ही नीड टू मूव नाउ टू रिच पॉइंट जेड। तो अभी देखो, अभी क्या है, ये एक्स पे आ चुका है और ये जेड पे है। ठीक है, अब बताना है कि आपको एक्स से जेड पे जाना है तो आपको कितना चलना पड़ेगा। चलना तो आपको 4 पड़ेगा, हाँ चलना तो 4 पड़ेगा, 4 किलोमीटर। बट किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, आप हो इस डायरेक्शन में, आपको जाना इस डायरेक्शन में। तो आपको ये देखो ईस्ट चलना पड़ेगा। कितना ईस्ट चलना पड़ेगा, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आपको यहाँ पे एक सीरीज़ है वो कंप्लीट करनी है। तो सीरीज़ कैसे कंप्लीट करोगे, यहाँ पे देखो एक पार्ट शेडेड है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 सही हो सकता है और ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो सकता है। अभी हमें आंसर तो पता है बट आंसर हमें इग्नोर करना है। हमें सच ऐसा एज्यूम करना है हमें आंसर नहीं पता, हमें लॉजिक से काम करना है। देखो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे भी है, फिर क्या हो रहा है, ये दोनों सर्कल जो है यहाँ पे आ गए, देन फिर यहाँ पे आ गए। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 में सर्कल कहाँ है, ये वाले यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 1 के अपोजिट में आपको बताना है। क्या करना है, 1 के अपोजिट आपको बताना है। तो देखो 1 के अपोजिट 5 तो नहीं होगा, 5 गलत, 4 गलत, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो देखो 5 यहाँ पे है, तो 5 के आप कह सकते हो कि लेफ़्ट में क्या है, 5 के लेफ़्ट में 6 है। तो देखो 5 यहाँ पे है, तो 5 के नीचे क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा और ऊपर क्या है, ऊपर 1 है। तो अब 1 का अपोजिट 6 होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब डाइस दिया नहीं है जिसमें 1 6 का एडजेसेंट है। ठीक है, 6 1 का जो है वो 6 का एडजेसेंट तो है नहीं। तो फिर यहाँ पे 5 को एज्यूम करके हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर देखें 5 5 4 1 5 4 1 और 5 1 5 1 4 5 4 6 होगा। नहीं, ये वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा, ये वाला लॉजिक लग नहीं रहा यहाँ पे। तो हमने कैसे देख लिया, हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई ये है 5 के लेफ़्ट साइड। अब 5 के लेफ़्ट यहाँ मत चले जाना, बिकॉज 6 भी जो है 6 के राइट साइड में क्या है, 6 के राइट साइड में 4 है। तो अगर 6 यहाँ पे नीचे बैठेगा तो नीचे से ऊपर राइट साइड में 4 आएगा और लेफ़्ट साइड में 5 आएगा और 5 के नीचे क्या है, 6।
सो सेम एज्यूम करके हमने फाइंड आउट किया 1 का अपोजिट क्या होगा 6। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा? ऑल प्लांट्स आर वेजिटेबल। ऑल प्लांट्स आर वेजिटेबल। सम प्लांट्स आर पॉइजनस। ओके, सम प्लांट्स आर पॉइजनस। ओके, ये प्लांट्स हो गया, अब ये पॉइजन हो गया, पॉइजनस। ठीक है, अब आपको कंक्लूजन बताना है। ऑल वेजिटेबल आर पॉइजनस, ऑल वेजिटेबल आर नॉट पॉइजनस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो ये तो पहला गलत हो गया। सम वेजिटेबल आर प्लांट्स, डेफिनेटली सम वेजिटेबल आर प्लांट्स तो होगा ही होगा। सेकंड कंक्लूजन जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 क्या करना है आपको? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इस वर्ड्स को अरेंज करना है और कुछ नहीं करना है। ये डिज़ायर है, डेस्टिनेशन, डिसेंड, डिस्ट्रक्टिव, डिसोलेट, डेस्परेट। आओ अरेंज कर लेते हैं। सब में DES तो कॉमन है। DES के बाद का वर्ड देखो, पहले में I है, दूसरे में T है, तीसरे में C है, देन फोर्थ में T है, देन फिर O है, देन P है। तो सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, DESCEND। देन क्या होगा? देन फिर I होगा 1। देन क्या होगा? ये हो गया और ये हो गया। फिर उसके बाद DEST यहाँ पे है, DEST यहाँ पे है, देन DSO 3 1 5 होगा DESO। उसके बाद 6 होगा डेस्परेट। उसके बाद सेकंड होगा और फोर्थ होगा। उसके बाद देखो सेकंड और फोर्थ में देखो, यहाँ पे लिखा है DESTI, DESTI। यहाँ पे क्या लिखा है? DESTR। तो INR में पहले कौन आएगा? INR में हु विल कम, विच अल्फ़ाबेट विल कम फर्स्ट? तो आपको बताना है कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आएगा, तो वो आएगा I। तो I कहाँ पे है? I है सेकेंड अल्फ़ाबेट में। और सेकेंड देन 4, 3 1 5 6 2 4, 3 1 5 6 2 4, ये अपना पैटर्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19। 19 देखो, देखो ये टर्न कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है। पहले ही कुछ ऐसे बना हुआ था और यहाँ पे एक, कह सकते हो एक कुछ डंडा लगा हुआ था, देन ये ऐसे हो गया, मतलब घूम गया, टर्न कर गया, तो यहाँ पे आ गया। देन फिर ये घूमा, थोड़ा सा, थोड़ा सा घूमा, देन क्या हुआ? ये यहाँ पे आ गया। अब ये फिर घूमेगा इसमें, और जो ये यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बताना है फोर्थ के अपोजिट क्या है। फोर के अपोजिट क्या है? देखो, फोर के एडजेसेंट में क्या है? 6, 6 होगा नहीं, 3, 3 होगा नहीं, 1, 1 होगा नहीं, 5, 5 ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या होगा अपोजिट? फोर के अपोजिट 2 होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। 462 और 264 में कुछ लॉजिक लग रहा है, 132 और 330 में भी लग रहा है। अभी अपने को वही लॉजिक फाइंड आउट करना है। 462, 264, 330 और 132। एक काम करते हैं, पहले एक काम करो, इसको माइनस कर दो।
सब्ट्रैक्ट कर दो, मे बी कुछ लॉजिक कुछ भी कॉमन आ जाए। कितना होगा 12 4 8 15 और फिर ये 6 माइनस किए 9 आया, 3 माइनस 2 1 9 8 आया। देन इसमें माइनस कर देते हैं। ये कैसे गलती हो जा रही है, ये 10 माइनस 2 8 हो गया, ये फिर उसके बाद 12 माइनस 3 9 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। मतलब क्या ये तो कॉमन आ गया 198। मतलब आपको क्या करना है, आपको दूसरे वाले नंबर से फर्स्ट को माइनस करना है। अगर आपका 198 है, कितना है, अगर आपका 198 है तो आपका लॉजिक जो ये लॉजिक गिवन है और हमने फाइंड आउट किया है, इस लॉजिक से मैच कर गया तो इवेंचुअली आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें देखो 340 माइनस कर दो 211 से, कितना आएगा 9। तो लास्ट डिजिट 9 आ गया, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें यूनिट डिजिट क्या चाहिए, 8 चाहिए। ये 0, ये 9, तो ये 0 आ गया, ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देख लो 5 8 4 और 3 8 6, 14 माइनस 6 किए 8 आया, यूनिट डिजिट 8 सही है। फिर उसके बाद ये 17 आया, 17 माइनस 8 करोगे 9 आएगा, ये 4 आया, 4 माइनस 3 1 1 9 8। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा, ए को डिनोट किया प्लस से, बी को बी डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई, सी डिनोट कर रहा है माइनस, देन डी डिनोट कर रहा है डिवाइड। अब आपको बताना है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, अपने पास कुछ ऐसा इक्वेशन है, तो 2b है, b मतलब मल्टीप्लाई, एक मिनट गलत हो गया, 2b देन क्वेश्चन मार्क को ले लेते हैं x, देन फिर d है, d क्या डिवाइड, d क्या कर रहा है डिनोट, d कर रहा है x, फिर उसके बाद इक्वल टू, देन 4b, b क्या डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई, देन 32, देन d क्या डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई, देन 8 8 4 जा 32, ये 16 हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया। अपने पास क्या आंसर हुआ, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 16 आई। कितनी आई, 16 आई, 1 6 16। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यहाँ पे प्लस को कह दिया, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, माइनस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस। 250 माइनस 250 माइनस है तो डिवाइड कर दो। यहाँ पे 10 प्लस 10 है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई ले लो, देन मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की जगह माइनस ले लो, फिर उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड की जगह प्लस ले लो। अब कट करो, ये 0 से 0 गया, 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना बचा 250, कितना आया 250 आया, 250 माइनस 5 करोगे 245 आ जाएगा, 245 प्लस 2 करोगे कितना आएगा, 245 प्लस 2 करते हो तो आपका आएगा 247, 247 आया। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करो, इसमें बताना है ऑड नंबर, ऑड अल्फ़ाबेट, मतलब 4 ऑप्शंस में से सबसे ऑड कौन सा है, सबसे डिफरेंट कौन सा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, WYRS, WYRS 22 23 22 18 19 16 19 10 11 16 19 10 11। ओके, एक मिनट, यहाँ पे क्या था, -1 +1। ओके,
PSJK 16, 19, 10, 11 +3 +1। ओके, यहाँ पे क्या है -1 +1 और यहाँ पे क्या आ रहा, यहाँ पे आ रहा +3 +1। ये PRKL 16, 18, 11, 12 +2 +1 PRKL, ठीक है, PRKL। यहाँ पे देखो FHAB, F मतलब 6, 6, 8, 1 और 2 +2 +1। यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। यहाँ पे Y22 कब से हो गया, Y22 थोड़ी होगा, Y होगा 25, Y बिकॉज Y आता है 25th नंबर पे, 22 पे नहीं। सो इससे क्या हुआ, 23 +2 करोगे तो 25 पे पहुँचोगे। सो देखो एक लॉजिक कॉमन आया तीनों में, +2 +1 +2 +1 +2 +1। डिफरेंट क्या आया, डिफरेंट हुआ ऑप्शन नंबर सेकंड, +3 +1 आया। बाकी सारे में रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस में आया +2 +1। क्वेश्चन नंबर 25, देखो सर्टेन कोड है अपने पास और सर्टेन कोड को कोडेड किया है 65 से, और अपने पास एक वर्ड है स्टॉक, उसको कोड किया है एक वर्ड है VATT जिसको कोड किया है 65 से, और एक वर्ड है स्टॉक जिसको कोड किया है 79 से। अभी आपको बताना है हाउ विल जेनरस बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो VATT 22 1, V कौन से नंबर पे होता है, जो V अल्फ़ाबेट है कौन से नंबर पे होता है, ये होता है 22। A कौन से पे होता है, A होता है 1, T होता है 20 और T भी, और T तो 20 पे ही होता है। सबको ऐड कर दो, क्या करो, सबको ऐड कर दो, क्या आएगा अपने पास, अपने पास बचेगा, ये तो 40 हो गया, 40 + 20 60, 62, 63 हो गया। ये कितना है 65 +2 कर दो, 65 पे पहुंच गए। फिर यहाँ पे है स्टॉक STOLK, मतलब S मतलब 19, 20, 15, 12 और 11, 19, 20, 15, 12 और 11 सबको ऐड कर दो। सबको ऐड किए कितना आया, ये 3 हो गया, 5, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 9 9 8 17, 1 आया, 1 कैरी, ये 2 आ गया, 2 2 4 5 6 एंड 7 77। यहाँ पे कितना है 79, 77 + 2 करो कितना आएगा 79। अब अपने पास कोड है जेनरस, ठीक है, G होता है 7वां नंबर, अल्फ़ाबेट में G होता है कौन से नंबर पे, G होता है 7th नंबर, E होता है 5th नंबर, N होता है 14th नंबर, E होता है 5th नंबर, R होता है 18 नंबर, O होता है 15th नंबर, U होता है 21 नंबर, S होता है 19वां नंबर पे। सबको ऐड कर दो और +2 करना है। क्या करना है, वर्ड जो गिवन है, वर्ड के मतलब वर्ड जो गिवन है अल्फ़ाबेट के नंबर पे जाओ, कौन से नंबर पे अल्फ़ाबेट लाई करता है, देन आपको उसमें सबको ऐड करके प्लस कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखो ये हो गया 7 + 5 कितना 12 हो गया, 12 + 14 किया आपने 26 हो गया, 26 + 5 किया 31 हो गया, 31 + 18 31 प्लस आपने 8 किया 39, देन 10 ऐड कर दिया 49 हो गया,
देन 49 प्लस 5 किया, कितना ऐड हो गया, कितना किया 49 प्लस 5 54, 54 प्लस 10 ऐड किया 64, देन 64, देन 65, 65 प्लस 20 ये हो गया 85, 85, देन 85 प्लस 20 किया आपने, कितना हुआ, ये 105 हुआ, -1 कर दिया 104 हो गया। तो अपना इसमें कितना आया 104 आया, 104 में आपको 2 ऐड कर देना है 106 आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 26। देखो ये जो ऑप्शन 1 है ये कैसे सही हुआ, यहाँ पे देखो आपको कुछ मिल रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो फिगर है ये अपने ओरिजिनल फिगर में गिवन है। सो बस अपना आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन करते थक गए होंगे आप लोग, थोड़ा पानी पी लीजिए। चलिए बैक टू पवेलियन। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ये देखो 14 इंटू 6 है, मल्टीप्लाई को क्या किया, मल्टीप्लाई को यहाँ पे माइनस किया है, और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड को क्या किया है, डिवाइड को कहाँ गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया है। देन फिर कुछ और भी है, माइनस क्या किया है, माइनस को डिनोट कर रहा है ये प्लस से, देन प्लस को डिनोट कर रहा है डिवाइड से। तो बस अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 14 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई किया है माइनस है, ये हो गया। उसके बाद देखो ये माइनस है तो ये वाला माइनस भी चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा। और ये 4 डिवाइडेड बाई 3 है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गया। फिर ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे। और फिर ये ब्रैकेट 6 माइनस 4 है, माइनस की जगह पे हो गया प्लस, और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। डिवाइडेड बाई 3 है, डिवाइड की जगह पे आ गया मल्टीप्लाई। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, 14 माइनस 6 किया कितना हुआ, 8 आया। देन फिर उसके बाद ये 12 आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आया, दोनों को ऐड कर दिया 20 आ गया। और यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। 20 डिवाइडेड बाई 10, ये वाला ब्रैकेट तो क्लोज है। और ये हो गया 2 अंदर आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 किया 6 आया। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 6। अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। टाइम हो चुका है 43 मिनट। आप लोग एक काम करना, इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखना, मतलब थोड़ी स्पीड इसकी इंक्रीज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या किया है, टेम्पल को कह रहा है, ये टेम्पल को कोड किया है SCJLJGY। ठीक है, देखते हैं कैसे कर सकता है। देखो T होता है 20th नंबर, S होता है 19। एक काम अगर करेंगे 20 माइनस 1 कर दें, 20 माइनस 1 कर दो, T आ गया, S आ गया, T माइनस 20 माइनस 1 किया 19 है, 19 मतलब S। फिर यहाँ पे भी ये काम कर रहा है, देन यहाँ पे भी काम करना चाहिए। तो ये होता है M, क्या होता है, M होता है 13। 13 माइनस 1 किया कितना आया, 12 आया। 12 मतलब L, 12 मतलब कितना, L। फिर इसमें चेक कर लेते हैं, E है और ये C है,
ई होता है फिफ्थ नंबर, सी होता है थर्ड नंबर। 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, यहाँ पे देख लेते हैं। एच है, एफ है। एच होता है एट्थ नंबर, एफ होता है सिक्स नंबर। 8 माइनस 2, ठीक है, लॉजिक काम कर रहा है। यहाँ पे भी देख लो आप, ये ओ है तो ओ होता है 15 नंबर। 15 माइनस कितना करोगे, 15 माइनस 2 करोगे तो 13 आएगा। 13, 13 मतलब एम, सो एल एम, एल एम। अब देखो यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ लग रहा है -3 का, यहाँ पे -4 का, यहाँ पे -6 का, -6 का नहीं, -5 का, -5 का, और यहाँ पे लगेगा -6 का। -1, -2, -3, -4, -5, -6, यही लॉजिक लग रहा है। अब यही लॉजिक इसमें से इसमें लगाते हैं, मॉस्क। ये -1 आ गया, ये -1 किया, कितना आया, 13 माइनस 1, 12, 12 मतलब एल। ये -2, ये होता है 15 नंबर। 15 माइनस 2 करोगे 13 आएगा, 13 मतलब एम। फिर ये -3, ये होता है 19, 19 माइनस 3 किया, 19 माइनस 3 किया, 16 आया, एल एम पी। ये 17, तो 17 माइनस 4 करोगे कितना आएगा, 17 माइनस 4 आपका 13 आएगा, 13 मतलब एम। ये -5, ये -6, तो ई -6 करोगे तो आपका वाई आएगा। और फिर 25, और ये यू होता है 21, 21 -5 करोगे कितना आएगा, 16 आएगा, 16 मतलब पी, एल एम पी एम वाई पी, एल एम पी एम वाई पी, ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, कोड को, एक सर्टेन कोड को कोडेड किया है OCR/TR में, OCR/TR में, और फिर जज को कोड किया है ये UJAEG। O यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे, R यहाँ पे, T यहाँ पे, ये U R से कनेक्टेड है। U होता है 21, U कितना होता है, U होता है 21 और R होता है 18, तो 21 माइनस 3 कर दोगे, 18 पे पहुंच जाओगे। अब सेम देखो यहाँ पे भी, ये U यहाँ आ गया, ये J यहाँ पे चला गया, ये G यहाँ, ये E यहाँ, और ये वाला D कनेक्टेड है A से। D होता है फोर्थ नंबर, A होता है 1, -3 किया, वहाँ पे पहुँच गया, 1 पे पहुँच गया, 4 - 3 किया, 1 पे पहुँच गया। अब सेम आपको करना है ऑर्डर के साथ, कुछ ऐसा ही। ये RORE, D-3 करोगे, ये 4 होता है, 4 - 3 करोगे 1, ROARE। अब ये हम लोग आ चुके हैं कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। ये 115, 130, 122, 137, 129, 115, 130, 122, 137, 129। नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। अगर एक काम करें, 115 को 130 से रिलेट करते हैं तो यहाँ पे आएगा कितना, 15, देन फिर ये माइनस हो जाएगा -8, देन फिर इसमें कुछ प्लस करना पड़ेगा, कितना प्लस करना पड़ेगा, +15 करना पड़ेगा, देन फिर इस 15 को आपको क्या करना पड़ेगा, -8 फिर करना पड़ेगा। हाँ देखो एक लॉजिक बन गया,
+15 -8 +15 -8, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे +15 हो जाएगा। तो 129 + 15 कितना होगा, 129 + 15 अगर आप करते हो तो आपका आएगा 144। देखो एक लॉजिक इसमें और है। दूसरा लॉजिक क्या है, 115 को आप डायरेक्टली मत लिखो, एडजेसेंट नंबर से रिलेट मत करो, अल्टरनेट नंबर से रिलेट करो, एक नंबर ब्रेक करके रिलेट करो, ठीक है। 115 को आप रिलेट कर रहे हो, इसका रिलेशन 122 से है, देन क्या होगा 115 + 7, देन 122 + 7 करोगे तो कितना आएगा, 129 आएगा। अब वही काम इसमें भी करो, 130 + 7 करोगे कितना आएगा, 137 आएगा। 137 + 7 करोगे कितना आएगा, 144 आएगा। दो लॉजिक मिल गया इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्या क्वेश्चन नंबर 31 अपने पास है कुछ ऐसा, मिरर इमेज का क्वेश्चन है ये। बनाओगे सर्कल, ये बनाओगे दो डंडे, और ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पे आएगा और ये सर्कल यहाँ पे चला जाएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं करना। ये है क्वेश्चन नंबर 32। फ्लोरा रिटर्न है WQOLC से। मनी को भी अभी देखेंगे और फिर गोइंग का बताते हैं, गोइंग का क्या होगा, क्या हो सकता है। देखो ये F होता है छठे नंबर पे, और W होता है 23 नंबर पे। ये छोटा नंबर है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर इस छोटे नंबर को इस छोटे नंबर से रिलेट कर दें, हो सकता है 6 - 3 किया C आ गया, नहीं हो सकता क्या, हो सकता है। ये मनी है, मनी में भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा फिर तो। ये होता है 13 - 3 किया, 13 - 3 किया फिर तो 10 आ गया, 10 मतलब J होता है। तो कहीं ऑप्शन में आपको J दिख रहा है, मतलब लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट हो J दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लॉजिक गलत, लॉजिक चेंज। अब कुछ और लगाओ, कुछ और लॉजिक फाइंड आउट करते हैं। ए का रिलेशन C से, ए होता है पहले नंबर पे, C होता है थर्ड नंबर पे, हो सकता है +2 कर दिया हो। सेम इसमें भी करो, Y होता है 25 पे, 25 + 2 कर दो, 27 आया। 27 पे कौन सा अल्फ़ाबेट लाई करता है, A, और कौन सा करेगा। यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लॉजिक चेंज कर लो। अब क्या कर सकते हैं, अब चलते हैं अपोजिट अल्फ़ाबेट के अपोजिट पेयर पे, ठीक है। अल्फ़ाबेट के अपोजिट पेयर पे देखो, ये F है ना, एक वर्ड होता है, कौन सा वर्ड, एक वर्ड होता है फन। इसका मतलब F का अपोजिट U है, एंड U का अपोजिट कौन सा है, F है। अब F का अपोजिट U है, देन U होता है 21 पे, 21 + 2 कर दो, 23 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो, M का अपोजिट N होता है, N + 2 कर दो, N होता है 14th नंबर, 14 + 2 करोगे 16 आएगा। 16 पे कौन सा अल्फ़ाबेट लाई करता है, P लाई करता है। यहाँ भी ठीक है, दोनों सही है। अब इसमें देख लो, L का अपोजिट क्या होता है, कैसे पता करोगे L का अपोजिट, एक वर्ड होता है LOVE। इसमें क्या पता चला, इसमें पता चला कि अपोजिट ऑफ L इज़ O एंड अपोजिट ऑफ V इज़ E। L का अपोजिट O होता है, O होता है 14th नंबर, O होता है 15th नंबर पे। 15 + 2 करोगे आएगा 17, 17 मतलब Q, ठीक।
इसमें देखो ओ का अपोजिट क्या होगा, एल होगा, तो एल प्लस कितना करना पड़ेगा ओ पे जाने के लिए, +3 करना पड़ेगा। अच्छा कुछ पता चल रहा है क्या? यहाँ पे कितना प्लस किया, यहाँ पे +2 किया और यहाँ +3 किया, नहीं यहाँ पे भी +2 किया, +2 किया, यहाँ +3 किया और यहाँ पे भी +3 करेंगे बिकॉज आई आर का अपोजिट आई होता है, आई होता है 9वें नंबर पे, 9 + 3 करोगे तो एल पे आ जाओगे, एल होता है 12वें नंबर पे। और ए पे चलते हैं तो ए का अपोजिट होता है जेड, क्या होता है जेड, जेड होता है 26 और आपको आना है 26 से 3 पे, कितना प्लस करोगे, प्लस करोगे 4। अब देख लेते हैं गोइंग का, जी का अपोजिट, देखो एक रोड सुना होगा जीटी रोड, तो जी का अपोजिट टी एंड टी का अपोजिट जी। उसके बाद इसमें क्या करना है, +2 करना है, तो टी होता है 20th नंबर पे, 20 + 2 करोगे 22 पे जाओगे, 22 पे कौन सा अल्फ़ाबेट लाई करता है, वी। ओ का अपोजिट एल होता है, एल +2 करोगे कितना आएगा, एल +2 मतलब एल होता है 12वें नंबर पे, 12 + 2 करोगे 14 आएगा, 14 मतलब एन। कोई ऑप्शन मिला क्या? देखो अपना तो आंसर यहीं से फाइंड आउट हो गया, ये है नहीं वी, ये है बट सेकंड वाला जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है, बी है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब अपना आंसर फाइंड आउट करने के लिए और अल्फ़ाबेट तो फाइंड आउट नहीं करना क्योंकि अपना आंसर मिल चुका है, पी VNU PW, ठीक है, यही है अपना आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो इसमें करने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी जस्ट बिकॉज दो ऑप्शन तो, दो अल्फ़ाबेट तो मिल गए ना, बाकी कुछ डिफरेंस तो है नहीं इसमें, VN मिल गया, VN और कहीं है नहीं, सो आपको ईजिली मिल गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 33 देख लो, देखो आसान क्वेश्चन है, 6 2 जा 12, 12 8 जा कितना होता है, अगर आप कह रहे हो 96 तो बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ पे देखो 6 5 जा कितना होता है, 30, 30 में 8 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा, 240 आएगा। अब यहाँ पे देख लो 4 1 जा 4, 4 × 8 कितना 6 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 12 3 जा 36, 36 × 8 करोगे 45 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। फिर ये देखो 2 1 जा 2, 2 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 20 तो नहीं आएगा, 16 आ जाएगा, और 16 यहाँ पे आया थर्ड नंबर, थर्ड नंबर भी जो है वो भी 16 है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर सकते हो, देखो ये 19 है, ये 6, ये 37, 19 और 6 2 12 कर दो कितना आया, 37 आया। एक मिनट, 37 थोड़ी आएगा, 19 में आप कितना, एक मिनट, 37 माइनस 19 करो, 37 माइनस 19 कितना आया, ये आया 18। तो आप एक काम करो, 18 आप 6 से फॉर्म कर सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 6 3 जा 18, मतलब 19 + 6, 6 × 3 कितना आया, 37 आया। सो अगर ये लॉजिक और नंबर्स में अप्लाई हो गया, सो दिस विल बी आवर जेन्युइन लॉजिक, ठीक है। ये देखो ये 21 है, ये 8 है, ये 45 है। अब 21 8 3 कितना आया, 21 है, 24 है, 21 + 24 है, तो ये आ गया 45, बिल्कुल सही है। 72 और 14 का 14 × 3 कितना आएगा, 72
2 प्लस 42, ये 4 114, ठीक है। अपना आंसर क्या होगा 114। देखो आंसर क्या निकला। लॉजिक क्या है, ये 3 नंबर्स हैं आपके पास, 3 नंबर्स हैं, आपको क्या करना है, ए प्लस 3b इक्वल टू सी, ठीक। यही है अपने पास लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। ए डिनोट कर रहा है किसको, प्लस को, बी डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई, सी डिनोट कर रहा है माइनस, डी डिनोट कर रहा है डिवाइड। व्हाट विल बी द वैल्यू, अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। 39, डी क्या है, डी डिवाइड है, ये 13 हो जाएगा। देन बी मल्टीप्लाई, देन फिर 2c, सी क्या है माइनस 6, देन ए क्या है प्लस है, और 8 कर दिया। सो 39 13, ये हो गया 3, ये 2 माइनस 6 8, 3 2 या 6, 6 माइनस 6 0। आंसर क्या हुआ, आंसर आया 8। कितना, 8। अब देखो अपन आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। आई होप ज़्यादा टाइम ना हुआ हो, बट 1 आवर से ऊपर हो चुका है, कोई बात नहीं। सो देखो क्वेश्चन नंबर 36 में समझो, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 7 है, 91 है। देखो इसमें ना 3 नंबर्स ले लो, ए बी सी। अब क्या है कि बी माइनस सी कर रहे हो ना, तो जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस ए के बराबर है। किसके बराबर है, डिफरेंस ए के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल 7 91 98, 98 माइनस 91 7, ये कौन सा 7 है, ये वही 7 है जो कि आपके पास पहला नंबर है। अब इसमें देखो 52 56, 56 माइनस 52 4, 4 कौन सा है, 4 ये है। ओके, तो अब आपको ऐसे चेक करना है कि दो दो लास्ट नंबर बी एंड सी जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस पहला वाला आ जाए तो वो आंसर करेक्ट हो गया। यहाँ से चेक करते हैं। 60 माइनस 25, 60 माइनस 25 वो क्या 5 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 96 माइनस 80 वो क्या 8 होगा, वो क्या 7 होगा क्या, नहीं होगा, वो तो 16 होगा। और 36 42, 42 माइनस 36 3 हो, 42 माइनस 36 कितना 7 होगा क्या, नहीं 7 नहीं होगा। तो आपको क्या करना है ना, बस 7 ही नहीं खोजना कि 7 आ गया, मतलब दो लास्ट वाले जो दो नंबर्स हैं बी एंड सी उसका डिफरेंस पहला वाला आना चाहिए। तो 42 माइनस 36 किया कितना आया, 6 आया। सो 6, ये 3 है, ये भी गलत। अब इसमें देखो 168 माइनस 156 कितना आ गया, ये आ गया 12। 12 यहाँ पे अवेलेबल है, तो 12 अपना मतलब फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देख 37 देखो। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा, ए को डिनोट किया है प्लस से, ए को डिनोट किया है प्लस से, पी को डिनोट किया है मल्टीप्लाई से, और सी डिनोट किया है माइनस, डी डिनोट किया है डिवाइड। देन व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 96D 3b, बी क्या है मल्टीप्लाई 8, सी क्या है सी माइनस 25, देन ए क्या है प्लस, देन 14। 3 से आपने डिवाइड किया तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 3 3 9 24,
32 इंटू 8 माइनस 25 14। अब 8 टू जा 16, 8 जा 24, 25 माइनस 256 माइनस 25 प्लस 14। ये आपने किया, देन कितना आया आपका? आपका आया, पहले तो आपने माइनस कर दिया, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करोगे तो 256 प्लस 14 करोगे तो ये आपका 270। अब 270 में आपको करना है कितना माइनस करना है 25। तो 275 माइनस किया 265, देन 20 माइनस किया 245। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, ए को डिनोट किया है प्लस से, बी को डिनोट किया है मल्टीप्लाई से, सी को डिनोट किया है माइनस से, डी को डिनोट किया है डिवाइड से। इक्वेशन अपने पास ये गिवन है 7a, 7 प्लस 3, देन बी मतलब मल्टीप्लाई, देन 24, देन डी क्या है? डी डिवाइड है, डिवाइड किससे? 2 से, उसके बाद इक्वल टू आ गया, देन 20, देन बी क्या है? मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है अपने पास? एक्स आ गया, देन फिर यहाँ पे ए है, ए क्या है? ए कर रहा है प्लस को डिनोट, देन 3 आ गया। अब ये आपने किया कट, ये डिवाइड किया 12 आ गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 36 आ गया, 7 से ऐड कर दिया कितना आ गया? 43 आ गया। 43, ये वाला 3 गया, इसको माइनस कर दिया, 40 आ गया अपने पास। तो 40 इक्वल टू 20x, कितना आ गया? x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? नंबर 35 x 47 45 53। तो ये नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। देखो, इसमें अल्टरनेट नंबर्स के बीच का डिफरेंस है, जैसे 35 का डिफरेंस, एक नंबर बीच में ब्रेक करके दूसरे नंबर से है। 35 प्लस 5 करोगे 40 आएगा, 40 प्लस 5 करोगे 45 आएगा ना। देन इसमें देख लो, 47 प्लस 5 करोगे, एक सेकेंड, ये देखो 6 है, 47 प्लस 5 मत करो, 47 प्लस 6। अब यहाँ पे देखो 47 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा? 41 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? 41 होगा। ठीक है, अल्टरनेट नंबर्स के बीच का डिफरेंस है, यही कंसेप्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40। अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा? इसमें आपके पास डाइस है जो कि ओपन डाइस है, और आपको बताना है कौन सा डाइस फॉर्म होगा, कौन सा डाइस बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब डाइस को ओपन करते हैं तो जो अल्टरनेट अल्फ़ाबेट होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। ए का अपोजिट आई होगा, एंड द अपोजिट ऑफ जेड इज यू, एंड द अपोजिट ऑफ ई इज ओ। ओके, सो देखो यहाँ पे है AIO, मतलब यहाँ पे दो अपोजिट पेयर को भी यहाँ बिठा दिया है, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ ऑप्शन दूसरे डाइस में चेक करो, EOZ, देखो अपोजिट पेयर को भी एडजेसेंट में बिठा दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ लिखा है AZE, ए ये हो गया, जेड ये हो गया, ई हो गया। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला डाइस है वो फॉर्म हो सकता है। एक बार चेक करते हैं, फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। वैसे ऑप्शन में गिवन नहीं है, बट क्यों नहीं बनेगा अपने को पता होना चाहिए।
UZE, UZI है ना, UZI, तो U कहाँ पे है, UZI, देखो UZI मतलब अपोजिट पेयर को एडजेसेंट पे बिठा दिया, तो फिर ये भी गलत हो गया। कौन सा सही हुआ, डाइस 3 विल बी फॉर्म, ओके डाइस 3 विल बी फॉर्म्ड, एंड ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा अपना ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या है, देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक समझो, ये बी है, फिर बी आ गया सेकंड नंबर पे, देन फिर बी आ गया थर्ड नंबर पे, ठीक है, और ये टी था। अब देखो क्या हो रहा है, समझो बात को, ये टी है, फिर टी यहाँ पे चला गया, देन टी यहाँ पे आ गया, फिर टी यहाँ पे आ गया, देन पी यहाँ पे, अच्छा ठीक है, तो देखो यहाँ पे लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट होगा वो होगा टी, उसके पहले होगा पी, ठीक है, लास्ट लास्ट होगा पी, सेकेंड लास्ट होगा पी, एंड देन लास्ट होगा टी, ऐसे अल्फ़ाबेट चल रहे हैं, ओके। और एक चीज़ इसमें और हो रही है, पता है क्या, जो कि अपन मिस कर रहे हैं, चलो ये तो टी है, ये एस है, देन ये वाला एस अब फर्स्ट पे चला गया, फिर क्या हुआ, ये एस एल हो गया, देन उसके बाद एल वापस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, फिर क्या हो सकता है, हो सकता है ये वाला पे पी यहाँ पे आ जाए, पी एल एस, ऐसा भी हो सकता है, और लास्ट में तो टी बैठेगा, लास्ट में कौन बैठेगा, लास्ट में टी बैठेगा, तो पी, पी पहला अल्फ़ाबेट होगा, पी यहाँ पे तो नहीं है, पी ये गलत हो गया, यहाँ भी नहीं है, ये तो गलत हो गया, यहाँ पे है और यहाँ पे है, पी एल एस है, यहाँ पे पी एल टी है, तो अपना फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, पी एल एस, पी एल एस, पी एल एस और सी टी, क्या हो रहा है कि जब ये पी यहाँ पे आया तो सारे अल्फ़ाबेट आगे बढ़ गए, तो क्या हुआ, पी एल एस सी टी, अब नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट में टी यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में क्या है कि माइनस 1/729 माइनस 1/81 माइनस 1/9, देखो 7 to 9 में आप 9 का डिवाइड कर दो, कितना आएगा, आप 81 पे पहुंच जाओगे, देन फिर इसमें आप फिर से 9 का डिवाइड कर दोगे तो कितने पे पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे, आप डिवाइड नहीं करोगे, आप बस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट ना अल्फ़ाबेट नहीं होगा, नंबर होगा, तो जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा वो क्या होगा, -1 होगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में देखो, ये एम है, एल, देन ये वाला आपको फाइंड आउट करना है अल्फ़ाबेट, ये जे है, ये आई है, एम से एल पे गए -1, देन ये भी -1 कर दो, तो एल से एल -1, एल होता है 12 नंबर, 12 नंबर, 12 -1 करोगे कितने पे जाओगे, 11, 11 क्या होता है, 11 मतलब के, सारे में के है, मतलब बहुत वेरी कंफ्यूजिंग, फिर ये के है, ये एम है, के
एम, ये वाला आपको नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो आपको फाइंड आउट करना है। देन फिर क्यू, देन फिर एस। के से एम पे गए +2, एम से नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट पे आप जाओगे उसमें भी +2 करोगे। सो m+2 किया आपने, कितना आया? ओ आया। m+2 बिकॉज ओ कैसे आया? बिकॉज m होता है 13th नंबर एंड 13 + 2 करोगे 15। 15 पे कौन सा अल्फ़ाबेट लाई करता है? वो होता है ओ। सो के ओ, दो अल्फ़ाबेट तो कट गए, ये और ये, बचा KOLT एंड KONR। फिर ये वाला देखो, ये POML। P होता है 16th नंबर, ये 15th नंबर, ये 13, ये 12। मतलब एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो इसमें भी माइनस, हाँ 16 - 1 करो 15 पे आए, 15 - 2 करो 13 पे आए, देन फिर माइनस करना पड़ेगा और फिर एक बार -2 करना पड़ेगा बिकॉज -1 -2 -1 -2। अब L-2 करोगे, L होता है 12 नंबर, 12 - 2 करोगे, 12 - 2 करोगे, आप जाओगे 10। 10 मतलब J, 10 मतलब J। बट अपना तो आंसर नहीं आया, बट अपना आंसर आया नहीं मतलब अपन कुछ गलत कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न। कोई बात नहीं, फिर से चेक करते हैं। थर्ड अल्फ़ाबेट देखते हैं। थर्ड अल्फ़ाबेट, यहाँ पे P है, यहाँ पे O है, और यहाँ क्या होगा नहीं पता। यहाँ पे X ले लेते हैं, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है। देखो ये 15 - 1 किया, 15 - 1 किया तो ये 16 होगा ना। P होता है O, मतलब P होता है 16th नंबर पे, O होता है 15th नंबर पे। 16 - 1 किया, O पे गए, देन फिर 15 - 1 करोगे, 14 पे आओगे, 14 मतलब N। N - 1 करोगे 13 पे जाओगे, बिकॉज N होता है 14th नंबर, और 13 - 1 करोगे 12 पे जाओगे। सो KON तो आ गया अपना, KON तो आ गया। अब चेक करने की ज़रूरत तो है नहीं बिकॉज 3 ऑप्शंस तो अपने को मिल गए हैं। तो जब अपने को 3 ऑप्शंस मिल गए तो फिर क्यों चेक करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा, देखो बटरफ्लाई का जो लार्वा स्टेज होता है ना, वो कैटरपिलर होता है। क्या होता है? कैटरपिलर। और इंसेक्ट, मतलब आप कह सकते हो कि जो चाइल्डहुड होता है वो होता है कैटरपिलर, बटरफ्लाई का। और इंसेक्ट का क्या होता है? इंसेक्ट का लार्वा। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा, 6 फ्रेंड है सर्कल में बैठे हुए हैं, 4, ये हो गया 6, 2 बना लेते हैं। अब 6 फ्रेंड है सर्कल में बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ देम फेसिंग द सेंटर। ठीक है, ऑल ऑफ देम फेसिंग द सेंटर। कनक सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सोना। कनक क्या है? थर्ड टू द राइट ऑफ सोना। कनक को यहाँ बिठाते हैं तो कनक सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सोना, तो सोना यहाँ बैठेगी, कनक हो गई उसके थर्ड राइट में। उसके बाद दिया है कपिल इज इमीडिएट नेबर ऑफ, कपिल क्या दिया है? कपिल इज इमीडिएट नेबर ऑफ मानी। कपिल इज इमीडिएट नेबर ऑफ मानी, ये तो कनक है, कनक को के ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कपिल ले लेते हैं इसको, कपिल इज इमीडिएट नेबर ऑफ मानी, तो मानी को मान लो यहाँ बिठा देते हैं, अगर एज्यूम करो ऐसा। अब गोल्डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ मानी, गोल्डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ मानी, सेकेंड टू द राइट यहाँ पे हो जाएगा फिर तो। चलो ठीक है, यहाँ बिठा दिए। सोना इज इमीडिएट नेबर ऑफ कपिल, सोना इज इमीडिएट नेबर ऑफ कपिल। ओके, तो सोना को कहीं ना कहीं हमने सही बताया है। अगर सोना सोना देखो, कपिल यहाँ बैठेगा या फिर कपिल यहाँ बैठेगा,
कपिल एंड सुरेश, कपिल एंड सुरेश। सोना इज इमीडिएट नेबर ऑफ कपिल एंड सुरेश। कपिल सुरेश यहाँ बैठेंगे या कपिल सुरेश यहाँ बैठेंगे। ओके, ये दोनों का तो प्लेस क्लियर हो गया। उसके बाद एक ये था कि मानी वाला क्या कॉन्सेप्ट था, मानी इज इमीडिएट, कपिल इज इमीडिएट नेबर ऑफ मानी। तो एक काम करो, गोल्डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ मानी। मानी को अगर आपने यहाँ बिठाया तो गोल्डी फिर यहाँ बैठेगा। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि आपने बिठाया कपिल को यहाँ पे, कपिल को यहाँ बिठाया, मानी उसका नेवर हो गया, और सुरेश को बिठा दिया यहाँ पे। गोल्डी बैठ गया यहाँ पे, कनक बैठ गई यहाँ पे, और मानी यहाँ पे, सोना यहाँ पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ गोल्डी। गोल्डी के इमीडिएट राइट कौन सा है, कौन बैठ रहा है। तो गोल्डी के इमीडिएट राइट कोई और नहीं, बस सुरेश है। कौन सा आंसर है अपना, सुरेश। अब अपने पास 46 पे आ चुके हैं। एल इज द वाइफ ऑफ क्यू। देखो इसमें क्या करेंगे ना, जो मैरिड कपल है उनको डबल हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर जनरेशन चेंज हो रही है तो उसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई मेल है तो उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर एक सर्कल करके पॉजिटिव साइन डाल देंगे। तो उससे क्या होगा, रिप्रेजेंट कर देंगे तो ईजी होगा फाइंड आउट करने में हु इज़ मेल एंड हु इज़ फीमेल। फीमेल को यहाँ पे एक साइन, हॉरिजेंटल साइन डाल देंगे। क्लियर है। एल इज वाइफ ऑफ क्यू। एल क्या है, वाइफ ऑफ क्यू। दोनों मैरिड कपल हैं, और इसमें कौन मेल है कौन सा फीमेल है हमें नहीं पता। पी इज मदर ऑफ एम, पी इज मदर ऑफ एम। अब अच्छा ठीक है। जे इज फादर ऑफ एल, जे इज फादर, जे क्या है, फादर है। एंड जे इज हस्बैंड ऑफ एच। चलो इतना तो क्लियर है। उसके बाद एम इज सिस्टर ऑफ एच। एक मिनट, एम इज सिस्टर ऑफ एच है, मतलब सेम जनरेशन है। एम सिस्टर है तो ऊपर एक साइन डाल दो, और जे इज़ फादर ऑफ एल वो क्लियर है। पी इज़ मदर ऑफ एम, पी इज़ मदर ऑफ एम, तो पी एक ऊपर चला जाएगा, मदर है इसलिए एक साइन ऊपर आ जाएगा, हॉरिजेंटल साइन। एल इज़ वाइफ ऑफ क्यू, एल इज़ वाइफ ऑफ क्यू। अच्छा वाइफ है तो मतलब एल मेल है और क्यू क्या है, क्यू फीमेल है। उसके बाद जे इज़ हस्बैंड, सब क्लियर है। हाँ, हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एल, हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एल। अब पी का एल से क्या रिलेशन है, एल की मदर एच है और एच की मदर पी है, मतलब ये आप कह सकते हो कि मैटरनल साइड की ग्रैंड मदर है। तो आप कह रहा है मदर्स मदर। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। एम क्वेश्चन मार्क सी, मतलब ए इज सन ऑफ बी, एम इज सन ऑफ सी, एम इज सन है। एम क्या है, एम इज सन है, सन है तो क्या है, उसके ऊपर एक साइन डाल दिया पॉजिटिव, प्लस का साइन डाल दिया तो उससे पता करने में इजी हुआ। और एम सन है तो ऊपर एक जनरेशन जाएगा जो कि सी होगा। सी का जेंडर क्या है अभी हमें नहीं पता। और सी डॉलर जे, मतलब ए सिस्टर ऑफ बी, सी सिस्टर ऑफ जे। सी क्या होगा, सिस्टर होगा जे का। और जे एस्ट्रिक जेड, मतलब ए इज मदर ऑफ बी, जे इज मदर ऑफ, गलत हुआ, जे इज मदर ऑफ जेड, जे इज मदर ऑफ जेड। Then how is J related to M? Then how is J related to M? ये क्या है, आंट होगी, मतलब मदर सिस्टर, क्या मदर्स सिस्टर होगी। क्वेश्चन नंबर 48,
क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा? रोहित ड्राइव टूवर्ड्स नॉर्थ, डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। रोहित ड्राइव्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए। ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर, ठीक है। अगेन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, ओके। फाइनली ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर। अब आपको जाना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ की दूरी है 3 किलोमीटर, और किस डायरेक्शन में चला के जाओगे तो आप जाओगे 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर नॉर्थ। पहले 50 कर लेते हैं। पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। देखो है तो दोनों, हैं तो सारे क्या स्टेशनरी वर्ड्स है ना, स्टेशनरी आइटम्स हैं, बट तीनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे सिंपल सर्कल बना दो। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखो। FRI END IIFDME, और डिमांड का कोड क्या किया है? MVDDMA। फाइंड आउट करते हैं। IIFDME। सो कैसे हो सकता है? देखो, अगर ये F है, ये I है, तो ये 9वां नंबर हो जाएगा। 6 + 3 कर दो। 6 + 3, 6 प्लस अगर 3 किए तो +3 किए तो 9 तो आ जाएगा। बट फिर यहाँ पे एक वर्ड है डिमांड। डिमांड में D चौथे नंबर पे होता है, +3 करोगे 7 आएगा। 7 पे होता है G, यहाँ पे क्या लिखा है? MVDDMA। तो अपना लॉजिक सरासर बिल्कुल गलत हो गया। अब क्या करें? अब क्या किया जाए, देखते हैं। अगर ये वाला I का रिलेट कर दो इससे, इसका F का कर दो इससे, और ये दोनों हो गए अपोजिट पेयर। सेम इसमें भी करो, ये E यहाँ चला गया, ये D यहाँ चला गया, और ये दोनों हो गए अपोजिट पेयर। ठीक है, देखते हैं। ये D यहाँ भेज दो, ये M यहाँ भेज दो, और ये वाला E, तो E का अपोजिट पेयर क्या होता है? अगर आपको E का अपोजिट पेयर नहीं पता ना, तो एक काम करो, E का नंबर पता है? E होता है 5वां नंबर। 27 - 5 कर दो फटाक से, 22 आ जाएगा। 22 पे कौन सा अल्फ़ाबेट लाई करता है? वो लाई करता है V, तो MVD। फिर से ये वाला D यहाँ भेज दो, ये वाला A यहाँ भेज दो, और N का अपोजिट हो जाएगा M, तो MVDDMA आ गया ये। तो अपना लॉजिक बिल्कुल सही है। अब लिखो ग्राउंड। ये वाला O यहाँ आ गया, ये G यहाँ आ गया 3rd नंबर पे, और R का अपोजिट I। ये D यहाँ पे आ गया, ये U यहाँ आ गया, U का अपोजिट M। क्या हुआ आंसर? OIGDMU, OIGDMU। ठीक है, सो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। 50 वाला ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो बड़ी हुई, कोई बात नहीं, आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखना। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, लाइक करना, शेयर करना, और अपना वैल्यूएबल कमेंट दे के जाना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।